नागलोक में रहने वाली रंगीली नागिन का स्वभाव अपने नाम के भांति ही बहुत रंगीला था। वैसे तो वो एक इच्छाधारी नागिन थी, पर उसका स्वभाव बेहद ही चुलबुला और हंसनुमा था। ऐसे ही आज भी वो नाग वाटिका में भ्रमण करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर शिमोना नागिन और अर्धव नाग पर जाती है, जिन्हें देखकर वो कहती है, ये लो, यहाँ तो रास लीला हो रही है, क्यों ना मैं भी थोड़ा मनोरंजन कर लूं। चल रंगीली, शिमोना में ढल जा। इतना कहकर रंगीली अपना भेष बदलकर शिमोना का रूप धारण करके उन दोनों के पास आकर कहती है, अर्धव, ये तुम किस नागिन के साथ बैठे हो? कौन है ये अय्याश नागिन जिसने मेरा रूप धारण किया हुआ है? शिमोना, तुम वहाँ हो तो मेरे समक्ष कौन है? ये तो तुम्हें स्मरण ही होगा ना, तुमने मेरे साथ छल किया है। अगर तुम्हें इस बहरूपी नागिन से ही प्रेम था तो मुझे बता देते, मैं तुम्हारी खुशी के लिए त्याग कर देती। सत्य तो ये है कि तुम स्वयं इसके साथ प्रेम नाट्य का आनंद भोग रहे हो। नहीं शिमोना, मैंने तुम्हारे साथ कोई घात नहीं किया। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। अर्धव, तुम ये कैसी विचित्र बातें कर रहे हो? तुम्हारा प्यार और असली शिमोना मैं हूँ। कौन हो तुम जो मेरा रूप धारण करके ये षड्यंत्र रच रही हो? किस लिए ये स्वांग रचा रही हो? ठीक है, अभी पता चल जाएगा कौन असली है और कौन नकली। अपने नागिन अवतार में आओ, सत्य अपने आप ही नेत्रों के समक्ष आ जाएगा, वरना मैं अपने जहर से तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगी। शिमोना नागिन का क्रोध देखकर रंगीली फौरन अपने असली रूप में आ जाती है और उसे देखकर अर्धव कहता है, रंगीली, तुम तो ये तुम थी जिसने शिमोना का रूप धारण किया था। तुम हमारे साथ ये भद्दा मजाक कर रही थी। हाँ अर्धव, वो क्या है ना, आज मेरा मनोरंजन करने का बड़ा दिल कर रहा था, इसलिए बस ये छोटा सा खेल खेल लिया। देखा, तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे पहचाना तक नहीं। बस करो रंगीली, जब देखो अपनी तुच्छ सी हरकतों वाले रंग दिखाती रहती हो। तुम्हें लज्जा नहीं आई? एक नागिन होकर तुम हम प्रेमी जोड़ों को छुपकर देख रही थी। कौन सा पाप कर दिया मैंने? हाँ, अरे लज्जा तो तुम दोनों को आनी चाहिए। विवाह से पहले ही तुम दोनों एक साथ एकांत में रास लीला मना रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त नागराज को जाकर चुपचाप ना तुम्हारी इस गुफ्तगू का पता बता सकती हूँ। फिर तो भोलेनाथ ही जाने कि तुम दोनों के साथ क्या होगा। अरे रंगीली, तुम क्रोधित मत हो, तुम जाओ। वो क्या है ना कि शिमोना को मजाक पसंद नहीं, इसीलिए क्रोधित हो गई। एक दिन अवश्य आएगा जब मैं तुझसे इस दिन का इंतकाम लूंगी। रूप बदलने का बड़ा शौक है ना तुझे? रंगीली वहाँ से अपने कक्ष में आकर साज श्रृंगार करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी प्रिय सखी सर्पिका उसके कक्ष की तरफ आ रही है, जिसे देखकर वो कहती है, सर्पिका मेरे कक्ष की ओर आ रही है, सही अवसर है, अभी उसकी हवाइयाँ गुल करती हूँ। रंगीली इच्छाधारी नागिन की शक्तियों का फायदा उठाते हुए नागराज का रूप धारण कर लेती है और नागराज को देखकर सर्पिका कहती है, प्रणाम नागराज, आप यहाँ रंगीली के कक्ष में? हाँ, क्यों सर्पिका, मेरे यहाँ होने से तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? मैं नागलोक के कक्ष में आ जा नहीं सकता? नागराज हूँ मैं। नहीं नहीं नागराज, मेरा वो तात्पर्य नहीं था, ये पूरा नागलोक आपका ही तो है। सुनो सर्पिका, एक अहम बात है। हाँ नागराज, कहिए। आज हमें पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करना है, इसीलिए तुम मेरे संग चलोगी। पर नागराज, ये कैसे संभव है? नागलोक वासियों का पृथ्वीलोक पर जाना तो वर्जित है, फिर अचानक? वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं इस नागलोक का नागराज हूँ। तुम्हें मेरी आज्ञा को मानना ही होगा और ये हमारा आदेश है। जी अवश्य नागराज। ये नागराज को कहीं अपना ही जहर तो नहीं चढ़ गया? अपने ही बनाए नियमों का स्वयं उल्लंघन कर रहे हैं। खैर, मुझे क्या, मेरे लिए तो शुभ अवसर है, मुझे तो पृथ्वीलोक के भ्रमण करने को मिलेगा। चलो सर्पिका। वाह रंगीली, तेरे कितने रंग हैं। रूप बदल कर ही सही, आज पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने का मेरा वर्षों का स्वप्न पूर्ण हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं नागराज नहीं बल्कि रंगीली हूँ। दोनों पृथ्वीलोक घूमने के लिए निकल जाते हैं और पूरा दिन पृथ्वीलोक पर मस्ती करने के बाद वो नागलोक वापस आ जाते हैं। तभी सर्पिका कहती है, आज का दिन कितना आनंदमय था, है ना नागराज? पृथ्वीलोक पर तो समय का कोई आभास ही नहीं हुआ। हाँ सर्पिका, सत्य कहा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो।
नागलोक में किसी से भी ये जिक्र मत करना कि हम दोनों पृथ्वी लोक आए थे। परंतु ऐसा क्यों नागराज? आप तो नागलोक के नागराज है, फिर इसका क्या कारण है? बस हमने कह दिया ना, हम तुम जैसी तुच्छ नागिन को अपने साथ पृथ्वी लोक ले आए। इसका ये तात्पर्य नहीं कि तुम हमसे प्रश्न करो। हम नागराज हैं। नागराज, अगर हमें क्रोध आ गया तो इसी क्षण तुम्हें अपने जहर से भस्म कर देंगे। क्षमा नागराज, क्रोधित मत होइए, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। और रंगीली अपने कक्ष में चली जाती है, जिसके बाद सर्पिका अपने कक्ष में जाने ही वाली होती है कि तभी उसके द्वार के बाहर असली नागराज आकर बोलते हैं। सर्पिका, तुम पूर्ण दिन कहाँ विलुप्त थी? अरे नागराज, अभी कुछ ही क्षण पूर्व ही तो आप रंगीली के कक्ष में गए थे और इतनी जल्दी यहाँ आ भी गए। सर्पिका, हम भला रंगीली नागिन के कक्ष में क्यों जाएंगे? तुम्हें स्मरण नहीं है क्या कि नागलोक के कुछ नियम हैं? कोई भी नाग नागिनों के कक्ष में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता। नागराज को बुढ़ापे के समय सठियाने की बीमारी तो नहीं लग गई है, या फिर चलचित्र पर चलने वाली गजनी तो नहीं देख ली इन्होंने? सर्पिका कहाँ खो गई? जवाब दो, कहाँ थी पूरे दिन? आप ही तो मुझे पृथ्वी लोक लेकर गए थे। क्या तुम पृथ्वी लोक गई थी और खुद को बचाने के लिए इतना बड़ा असत्य बोल रही हो? इसकी तुम्हें सजा मिलेगी अब। मैं सत्य क्यों कहूँगी? नागलोक के सभी नाग नागिन नाग दरबार में उपस्थित होते हैं, जहाँ सर्पिका की बात सुनकर शिमोना नागिन समझ जाती है कि ये सब रंगीली का काम है और वो बदले की आग में कहती है। नागराज, मुझे पता है कि ये किसका कार्य है। बताओ शिमोना, कौन है वो धोखेबाज जिसने नागलोक के नियमों का उल्लंघन करके पृथ्वी लोक जाने का दुस्साहस किया? रंगीली। नागराज, रंगीली नागलोक के सभी नाग नागिनों का रूप बदलकर ये कारनामे करती है। सैनिकों, रंगीली नागिन को बेड़ियों में जकड़कर नाग दरबार में पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में रंगीली नागिन दरबार में पेश होती है और नागराज के पूछने पर वो मुकरते हुए कहती है। नागराज, मैं सत्य कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सब मैंने सर्पिका के कहने पर किया। झूठी मक्कार, अरे नागराज का नहीं तो भोलेनाथ का भय कर। तू नागिन है कि गिरगिट? रूप के साथ झूठ और रंग बदलने की कला में भी महारत हासिल कर रखी है क्या तूने? सैनिकों, इन दोनों को कारावास में डाल दो। दोनों नागिनों को कारावास की सजा मिलती है, लेकिन रंगीली नागिन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता और वो कारावास से बाहर आ जाती है और बाहर आकर उसकी नजर विक्रांत पर जाती है, जिसे देखकर वो शिमोना से कहती है। शिमोना, ये कौन है? हमारे नागलोक में नया है क्या? हाँ, विक्रांत नाग है। अद्भुत, आकर्षक, इससे तो मुझे प्रेम हो गया। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख, क्योंकि उसकी पहले से ही एक प्रेमिका है और सप्त पंचमी के दिन उसका उसके साथ विवाह है। कदापि नहीं, मैं इस विवाह को संपूर्ण नहीं होने दूंगी। रंगीली एकांत देखकर विक्रांत के पास आकर कहती है। विक्रांत नाग को रंगीली का प्रणाम। जी, आप मेरे कक्ष में? देखो विक्रांत, मुझे मनुष्यों की भांति घुमा फिरा कर बातें करना कदापि नहीं आता। मैं बस तुमसे सीधा सरल शब्दों में कहती हूँ, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं नहीं चाहती कि तुम ये विवाह करो। क्षमा करो, पर मैं प्रेम बंधन में हूँ, इसीलिए अपना ये प्रस्ताव लेकर यहाँ से चली जाओ। रंगीली के लाख समझाने पर भी विक्रांत नहीं मानता, जिस कारण रंगीली विक्रांत की होने वाली पत्नी को विवाह के दिन अपने जहर से मूर्छित करके उसका रूप धारण किए नाग मंडप में आती है और फूलों की माला के साथ दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। और तभी रंगीली अपने असली रूप में आकर कहती है। विक्रांत, मैंने कहा था कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुमसे विवाह कर कर ही रहूंगी। रंगीली, तुमने धोखे से मुझसे विवाह किया है। तुम्हारे इस क्रोध का अब कोई अर्थ नहीं है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, तो भला अपनी इच्छा को पूरा कैसे न करती बताओ। अब तो विवाह संपन्न हो चुका है, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जिस इच्छाधारी नागिन की शक्ति और रूप का गलत प्रयोग करके तुमने ये छल किया है, मैं नाग विक्रांत तुम्हें श्राप देता हूँ कि हर पहर के साथ तुम्हारा ये रूप स्वयं परिवर्तित होता रहेगा। विक्रांत के श्राप का असर शुरू हो जाता है और रंगीली एक नेवले में तब्दील होकर कहती है। नागराज, कुछ कीजिए, मैं कीड़े मकोड़े नहीं मारना चाहती।
अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले भी आगाह किया, किंतु तुमने इष्ट देव के दिए वरदान का गलत उपयोग किया। अब भुगतो। अरे ओ नेवले, चील में बदल। कौए में बदल। अब हम अपने साथ किए व्यवहार का बदला लेंगे। जाओ नागिन, अब जाकर गिरगिट से दोस्ती करो। बड़ा रंग और रूप बदलने का शौक था ना तुम्हें। सभी नाग नागिन रंगीली के अलग अलग अवतार का मजाक बनाकर अपना मनोरंजन करते हैं और इस तरह श्राप के बाद रंगीली को अपनी गलतियों का पछतावा होता है। लेकिन तब तक वक्त हाथ से निकल चुका था।